नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन बहुत ही मशहूर है। और आज इसी स्लोगन के देखते हुए आप सभी को बता दूं कि आज बालिका दिवस है और आज बेटियों का दिन है। तो इसी को लेकर के पूरे देश के अंदर बालिका दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही साथ राजस्थान में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं आप सभी को बता दूं कि इसकी शुरुआत 2009 के अंदर महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आज पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत साल 2009 में महिला बाल विकास मंत्रालय ने की थी। 24 जनवरी की दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन साल 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने का उद्देश्य समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और साथ ही उनके साथ होने वाले भेदभाव के प्रति भी लोगों को जागरूक करना है। इस दिन राज्य सरकारों की ओर से कई जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। भारत में लड़कियों की साक्षरता दर, उनके साथ भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ा मसला बना हुआ है। कन्या भ्रूण हत्या की वजह से लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम है। साक्षरता दर भी एशिया में सबसे कम है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 42% लड़कियों को दिन में 1 घंटे से कम समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है। अधिकांश अभिभावकों को यह भी लगता है कि मोबाइल फोन असुरक्षित है और ये उनका ध्यान भंग करते हैं। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस से पहले जारी किए गए इस सर्वे में 10 राज्यों असम, हरियाणा, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 4100 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है। इसमें 4 प्रमुख हितधारक समूहों, किशोरियां, परिवार के सदस्यों, शिक्षकों और 10 राज्यों में सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि भारत में किशोरियों के लिए डिजिटल उपकरणों तक पहुंच का एक संकट है। आप सभी को बता दूं कि पूरे देश के अंदर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। कहीं पर तेज ठिठुरन तो कहीं पर बारिश की संभावनाएं भी जताई गई हैं। तो आज हम आप सभी को इन ऐसे जगहों के बारे में अवगत करवाएंगे जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है और साथ ही साथ वहां पर चेतावनी दे रखी है कि यहां पर ज्यादा ठिठुरन हो सकती है और कहां कहां पर बारिश हो सकती है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर और देखते हैं कि कहां कहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। जनवरी के 23 दिन बीत चुके, देश के कई राज्यों में ठंड से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही। पंजाब के अधिकतर जिले कोहरे से घिरे हुए हैं, तो वहीं शीतलहर के कारण ठिठुरन भी बढ़ चुकी है। हिमाचल में आज से बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं भी जताई गई, तो वहीं बिहार के कई हिस्सों में कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भी 25 जनवरी से एक बार फिर कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। तो दूसरी ओर मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाएं भी है। इसके अलावा मैदानी तूफानों में साथ साथ मैदानी इलाकों में तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार में बर्फीली हवाओं की रफ्तार कमज़ोर बढ़ रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने सिस्टम और अरब सागर से आने वाली हवाओं का क्रम बना हुआ है। इससे घना कोहरा भी छा रहा है और मौसम विभाग ने पटना सहित बिहार के सभी हिस्सों में कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। बात करते हैं हिमाचल की, तो हिमाचल के अंदर आज बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों को बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 25 जनवरी से 28 जनवरी तक प्रदेश में सभी जगह मौसम के साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में फिर से सर्दी के तेवर भी तीखे हुए हैं।
तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 25 जनवरी से एक बार फिर कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है। इस दौरान कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। तो लगातार सर्द हवाएं चलने से कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु के आसपास भी जा सकता है। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे ने फिर से दस्तक दी। बीती रात दिल्ली के कई इलाकों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घट करके 100 मीटर से कम रह गई, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 2-3 दिन कोहरे की ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। 23 जनवरी से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा पर एक नई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल सकता है। वहीं अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा के उत्तरी जिलों में कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। तो बीती रात हिसार में पारा 4.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। दिन में भी काफ़ी ठंडक बनी हुई है। तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 23 और 24 जनवरी को प्रदेश में गहरी धुंध के रात का तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ावा देखा जा सकता है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के सूरत में लंबे समय बाद में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में एक ही दिन में 3 डिग्री की गिरावट भी देखने को मिली। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार 25 और 26 जनवरी को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। राजस्थान में आज कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या में शुक्रवार की तुलना में 2% का इजाफा हुआ है। शनिवार को पूरे प्रदेश में 33,040 में से 23,323 लोगों ने टीका लगवाया, जो कुल संख्या का 70.59% है। इससे पहले शुक्रवार को राज्य भर में 68.42% लोगों ने वैक्सीन लगवाई। तो शनिवार को प्रदेश में वैक्सीनेशन सेंटरों की संख्या में इजाफा होने के कारण लक्ष्य भी ज़्यादा रखा गया था। बीते 4 दिनों में 167 सेंटरों पर वैक्सीनेशन हुआ। यहां औसतन प्रतिदिन 16,509 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था, लेकिन शनिवार को 339 सेंटरों पर 33,040 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया गया। पूरे राजस्थान में आज बूंदी ऐसा जिला रहा है जहां वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को भी पार करते हुए 3% ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। यहां 6 सेंटरों पर 600 लोगों को डोज लगाई जानी थी, लेकिन 620 जनों को डोज लगाई गई। इसी तरह अजमेर, जोधपुर, नागौर और सीकर ऐसे जिले रहे हैं जहां 90% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इसके विपरीत सबसे कम वैक्सीनेशन आज गंगानगर जिले में हुआ है। यहाँ 1138 में से 518 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई है। पेट्रोल डीजल अब तक की सबसे ऊंची कीमतों पर पहुंच गए हैं। शनिवार को जयपुर में डीजल और पेट्रोल दोनों 27 पैसे महंगे हुए। नए साल में दाम बढ़ने का यह 8वां मौका है। अब यहाँ पेट्रोल पहली बार 93 रुपए के पार जाकर के 93.22 रुपए लीटर हो गया। तो वहीं डीजल भी पहली बार 85.28 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। वहीं गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 97.50 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। तो यह देश में सबसे अधिक है। डीजल की कीमत भी 87.39 रुपए लीटर तक पहुंच चुकी है। और केंद्र ने मई 2020 में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी क्रमशः 10 और 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी थी, जो अब भी भारी जा रही है। राज्य सरकारें वैट अलग से लगाती हैं। 6 मई 2020 को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया था। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल के दाम 76.86 रुपए थे। तब कहा गया था कि बढ़ोतरी का असर आम आदमी पर नहीं होगा, लेकिन हुआ वही। पेट्रोल के दाम तब से अब तक 16.80 रुपए लीटर बढ़ चुके हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को किसानों के साथ कांग्रेस ने भी ट्रैक्टर रैली में निकालने का फैसला कर लिया है। ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस के झंडे की जगह तिरंगा लगाया गया है। प्रदेश कांग्रेस ने 6 जिलों के विधायकों, जिला प्रभारियों और नेताओं को कल शाम तक ट्रैक्टर लेकर कोटपुतली पहुंचने के निर्देश भी दे दिए। 26 जनवरी को सुबह कोटपुतली से कांग्रेस नेता ट्रैक्टर रैली लेकर के
शाहजहांपुर बॉर्डर रवाना होंगे और हर विधायक को 100 ट्रैक्टर के साथ रैली में आने का टारगेट दिया गया है। 26 तारीख को राहुल गांधी का भी ट्रैक्टर रैली में आने का कार्यक्रम बन चुका है। किसान ट्रैक्टर रैली के लिए अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, चूरू जिले के नेताओं को ज्यादा टारगेट दिए गए हैं। किसान आंदोलन का कांग्रेस शुरू से समर्थन भी कर रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आंदोलन में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही थी। राजस्थान में वामपंथी दलों से जुड़े किसान संगठन, भारतीय किसान सभा, किसानों के अन्य संगठन और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के कार्यकर्ता की शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। पार्टी के रणनीतिकारों ने सुझाव भी दिया है कि कांग्रेस को भी किसान आंदोलन में ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी दिखानी चाहिए। इसके बिना राजनीतिक मैसेज नहीं जाएगा और इसके बाद कांग्रेस ने रणनीति के तहत किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने का कार्यक्रम बनाया है। जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक माल ढुलाई की बातें करें तो बीते अप्रैल से विमानों की रोक के बाद जुलाई में जयपुर बीते साल कोरोना काल में एविएशन सेक्टर भले ही प्रभावित रहा हो, लेकिन उसकी कार्गो सर्विस ने इस दौरान कई नए मुकाम हासिल किए हैं। देश के चुनिंदा एयरपोर्टों के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट न केवल सामान ढुलाई बल्कि अन्य मामलों में भी बेहतर कार्य किया गया है। घरेलू कार्गो के मामलों में जयपुर एयरपोर्ट कोलकाता, लखनऊ, गोवा, भुवनेश्वर, कोझिकोड, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, अमृतसर सहित कई इंटरनेशनल कार्गो में फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट थोड़ा कम बेहतर है, लेकिन आगामी दिनों में नया इंटरनेशनल टर्मिनल शुरू होने के बाद कार्गो सेवा भी बेहतर हो जाएगी। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।